By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ा है तो फटाफट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, क्लास 4 पे क्लिक करें, ईवीएस वाली प्लेलिस्ट को चूज़ करें और चैप्टर नंबर 6 और 7 वहाँ से सबसे पहले देख लो, तभी चैप्टर 8 समझ में आएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टियम इन द नाइट। तो ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं? अपनी लंबी यात्रा के बाद फाइनली कोट्टियम के अंदर पहुँचते हैं। तो जो वैली अम्मा होती हैं उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इन लोगों को क्या लेना पड़ा? 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी। जब तक क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा इसे नींद आ रही थी, थक चुकी थी बच्ची, और इसने खाना खाने का भी इंतज़ार नहीं करा। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। तो ये आकर नहाती है और सो जाती है। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke me up again। तो ये क्या सो गई थी, लेकिन जो इसकी अम्मा थी उन्होंने इसे दोबारा जगा दिया। वी गॉट रेडी। ये सब लोग तैयार हो गए, अपने जो लगेज थे वो सब क्या करें इन्होंने, एंड वेंट टू द बस स्टैंड। बस स्टैंड पे चले गए अपने लगेज के साथ, और वैली अम्मा की जो फैमिली थी वो भी इनके साथ आ गई। वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। तो ये लोग लगभग 10 थे और इनके पास बहुत सारा सामान था। तो अब एक रिक्शे में जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, तो पता चलेगा। द बस कंडक्टर केम। तो तभी वहाँ पर क्या था कि बस कंडक्टर आ जाता है और अप्पा क्या करते हैं, उससे टिकट खरीद लेते हैं सबके लिए। इन लोगों को जैसे तैसे करके सीट्स मिल जाती हैं और सारी चीज़ें वैसे ही हो रही थी जैसा इन लोगों ने सोचा था। द बस गॉट वेरी क्राउडेड। धीरे धीरे करके बस के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। क्राउड का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ आ गए थे, भीड़ हो गई थी। लोग एक दूसरे के साथ सीट्स शेयर कर रहे थे। मतलब ऐसा था कि जैसे कि एक सीट थी ना, तो उसके ऊपर 2 लोग बैठ रहे थे या दूसरों को भी जगह दे रहे थे। तो इन लोगों ने भी क्या करा था, अपनी सीट्स को शेयर करा था। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। फाइनली जो बस थी वो लास्ट स्टॉप के ऊपर पहुंचती है। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। और फाइनली ये बहुत खुश थी और अपने पैर सीधे करने का भी से टाइम मिल गया। तो ये फाइनली क्या करती है, इसके जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए थे। मतलब हम कभी बैठे रहते हैं ना अपने लेग्स के साथ, खड़े नहीं होते थोड़ी देर तक, तो बहुत ज़्यादा पैर है ना अकड़ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टिफनेस। तो स्टिफ हो गए थे इसके लेग और ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बच्ची। तो अब फाइनली ये क्या खड़ी हो पाएगी, तो काफ़ी खुश थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मू मास विलेज। तो अम्मू माँ के विलेज में ये लोग पहुँच गए, इसको ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, अभी जो इनकी ट्रैवल जर्नी थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। बस ने इन्हें वाटर साइड की तरफ ड्रॉप कर दिया था। मतलब जहाँ पर पानी वगैरह था वहाँ पर इन्हें ड्रॉप कर दिया था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। दैट इज वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। तो जो इसकी अम्मा थी ना बच्ची की, वो बोलती है, बेटा वो देखो हमें वहां पर जाना है। और जिस जगह की तरफ वो पॉइंट कर रही थी ना, वो पानी के दूसरी तरफ था। तो अब इस बच्ची के दिमाग के अंदर एक सवाल आने लगता है कि आखिर हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी इसको क्या दिखती है, एक बोट इनकी तरफ आ रही होती है। हाँ, हम लोग बोट का ही तो इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और इस बोट को हम लोग बोलते हैं फेरी। तो जो अम्मा थी, अम्मा तुरंत बोलती हैं, अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। तो अम्मा बताती हैं कि हम लोग फेरी से जाएंगे, और बहुत सारे लोग तभी बोट से उतरने लग जाते हैं। अब इस बोट से जो उतरते हैं ना लोग, उसमें कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ मैन होती हैं, कुछ वुमेन होती हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, और इनके पास अपने अपने पैकेट्स और लगेज थे। मतलब इनके पास अपना अपना सामान था। अम्मा बताती हैं कि फेरी जो है इनका इस्तेमाल करा जाता है लोगों द्वारा पानी के रास्ते को क्रॉस करने के लिए। जैसे हम लोग बस यूज़ करते हैं ना स्कूल जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इस तरीके से लोग क्या है, जो पानी के रास्ते वाली जगह क्रॉस करने का टाइम होता है ना, तब उसको किससे क्रॉस करते हैं, ज़्यादातर फेरीज से क्रॉस करते हैं। एज सुन एज द फेरी गॉट
empty, the big rush started from our side. तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके जैसे सारे लोग उतर जाते हैं इस फेरी से, फेरी बेसिकली बोट ही है, बस ये रास्ते क्रॉस करने के लिए होती है, तो इस वजह से हम इसे फेरी बोलते हैं। तो ये जो फेरी है ना, फेरी से सब लोग उतर जाते हैं। तो अब ये लोग फटाफट क्या करने लग जाते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। सब लोग फटाफट चढ़ रहे थे और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कैसे भी करके अपना फेयर पहले दे दें, मतलब अपना किराया पहले दे दें। अब ये फेयर पहले देने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो पहले फेयर देगा वही फेरी के अंदर बैठ पाएगा, मतलब जो पहले जिसने दे दी टिकट के लिए जिसने पे कर दिया, फेयर पे कर दिया टिकट का, वो उसके ऊपर चढ़ पाएगा। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, धीरे से दोबारा से जो फेरी थी वो फुल हो गई और फेरी चलने लगी अपने रास्ते की ओर। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, तो जैसे तैसे करके इसको बच्ची को एक रास्ता मिल गया था इस फेरी की, ये जो रेलिंग होती है ना, इसके पास खड़े होके देखने का। आई सॉ द रिपिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, तो इसने क्या देखा कि जो पानी का रास्ता है, ये जो पानी है ये कट रहा है जैसे जैसे फेरी चल रही है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो वाटर है ये मूव करते हुए आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से कैसे कट टाइप हो रहा है वाटर, तो ये उसने देखा। There were rows of coconut tree on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. तो क्या था, इसने क्या देखा रास्ते के अंदर बच्ची ने कि बहुत सारे कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग क्या क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं, यूटेंसिल वॉश कर रहे हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं और कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं। बैंक्स क्या होता है, किनारे, नदी के किनारे। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. तो जैसे तैसे करके जैसे ही सूरज डूबा, उससे पहले ही जो फेरी थी वो कहाँ पर पहुँच गई, आइसलैंड पे, और वहाँ पर जाकर वो रुक गई। It was time for us to get off, और इन लोगों के लिए टाइम हो गया था कि अब ये लोग उससे उतर जाएं। At last ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, अम्मुमा's place, ये अम्मुमा के घर पे अब फाइनली पहुँच गए होते हैं। What a long and interesting journey it has been. तो अब ये जो हमने पढ़ा, मतलब 3 चैप्टर्स बन गए इसके ऊपर, तो सोचो कितनी लंबी इनकी जर्नी थी। तो ओमाना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर वॉट दीज वर? अब ओमाना ने किन किन चीज़ों से ट्रैवल करा था? अभी तो देखो हमने फेरी देखा, बस देखा, और क्या चीज़ थी फटाफट कमेंट के अंदर भी बता दो तुम लोग, यहाँ पर तो लिख ही देना आंसर। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड? आपने किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रैवल करा है और क्या आपने इंजॉय सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर करा? ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक हर फॉर हर टू रीच अम्मुमा's प्लेस? तो उसको लगभग कितने घंटे लग गए अपनी अम्मुमा के घर पर आने में, यह आपको बताना है। कैलकुलेट करके देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि क्या आप किसी लॉन्ग जर्नी पे गए हो, किसी दूर यात्रा पे आपको जाना हो तो क्या गए हो, और कहाँ पर गए हो अगर गए भी हो तो। आपको ये भी बताना है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं जर्नी के दौरान, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? लगभग आपको कितना टाइम लगा था अपनी जर्नी कवर करने में। ओमाना के जो अप्पा थे उन्होंने टिकट खरीदी थी ट्रेन के लिए और बस के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स? तो यहाँ पर क्या था कि जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या आप सोच सकते हो कि किस किस चीज़ के लिए हम टिकट खरीद सकते हैं? तो हम ट्रेन के लिए खरीद सकते हैं, प्लेन के लिए खरीद सकते हैं। तो ये सारे हमें आंसर्स कर देने हैं। तो यहीं पर क्या है कि हमें कुछ ये पिक्चर दी है और यहाँ पर हमें इस पिक्चर से ट्रेन नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट जर्नी, ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। तो हमारा चैप्टर लगभग मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। तो हाँ, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछे हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से बच्चों आंसर कर सकते हो, आई होप। और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ लेना, आई विल आंसर योर डाउट्स। एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।